Good morning, 11th class. Today we will read from poem section The Laburnum Top from Hornbill. लेबरनम एक ट्री है जो साउथ यूरोप साइड में पाया जाता है. पहले मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ. द पोइट सी अ लेबरनम ट्री. कवि लेबरनम का वृक्ष देखता है. इन द आफ्टरनून ऑफ अ सेप्टेम्बर डे. सितंबर के दिनों में दोपहर के समय. द टॉप ऑफ द ट्री इज़ साइलेंट. पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत शांत है. अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग. इसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं. देन अ गोल्डफिंच बर्ड कम एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज़ ब्रोकन. और तभी एक गोल्डफिंच चिड़िया आती है. वह उस पेड़ को, जो उसकी पत्तियां उसको हिला देती है, जिससे उसकी शांति भंग हो जाती है. इट स्टार्ट चिपिंग. यह चहचहाना शुरू कर देती है. द गोल्डफिंच इज़ अ थिन एंड एक्टिव लाइक अ लिजर्ड. गोल्डफिंच एक बर्ड है जो छिपकली की तरह बहुत एक्टिव है. एज सुन एज इट एंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री इट बिकम्स नॉइजी. जैसे ही यह पेड़ों की टहनियों में घुसती है तो वहाँ से पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लग जाती है. देयर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड इन द ट्री. वृक्ष में पक्षी के बच्चे हैं. नाउ देयर इज़ अ नॉइज ऑफ चिरिपिंग एंड मूवमेंट ऑफ द विंग्स. अब पेड़ में शोर है, पक्षियों की चहचहाहट है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स. पूरा पेड़ फड़फड़ा रहा है, काँप रहा है. द पोइट सेज दैट दिस नॉइज इज़ इंजन्स ऑफ द बर्ड्स फैमिली. कवि कहता है कि वह इस इंजन को, यानी जो ट्री शांत था, उसको पूरे जोश में ले आई. शी ब्रिंग्स दिस इंजन इज़ फुल ऑफ फोर्स. इसके अंदर एक ताकत भर दी उसने. देन इट फ्लाइज आउट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच. उसके बाद वह उड़ जाती है और पेड़ की अगली शाखा पर जाके बैठती है. आफ्टर सम टाइम द गोल्डफिंच चिप लाइटली एंड फ्लाइज अवे द एग. कुछ समय के बाद गोल्डफिंच चिड़िया हल्के से चहचहाती है और आकाश में उड़ जाती है. एज सुन एज शी लीव्स द ट्री. जैसे ही वह वृक्ष से ऊपर उड़ती है, उसके पत्तों से निकलती है, इट बिकम साइलेंट अगेन. यह फिर से शांत हो जाता है. इट अपीयर्स एज इफ इट वर एम्प्टी. और ऐसे लगता है कि यह खाली हो चुका है. लेट्स बिगिन द पोएम. स्टैंजा 1. द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. लेबरनम का ऊपरी हिस्सा बहुत खामोश है. सितंबर के महीने में दोपहर के समय पीली रोशनी से इसके कुछ पत्ते पीले हो गए हैं. A few leaves yellowing. कुछ पत्ते पीले हो गए हैं. All its seeds fallen. और इसके सभी बीज गिर गए हैं. Stanza 2. Till the goldfinch come with the twitching chirp up, a sadness and startlement at the branch end. तब एक गोल्डफिंच चिड़िया आती है. वह हिलती हुई, चहचहाती हुई आती है और टहनी के एक किनारे पर बैठ जाती है, एक सिरे पर बैठ जाती है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. यह छिपकली की तरह पतली है और एक्टिव है, चुस्त है, जो कहीं पर भी छुप करके टहनियों में घुस जाती है. शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप. जैसे ही वो उसके अंदर घुसती है, उसी समय पत्तियों में, यानी पेड़ में जान आ जाती है और उसकी पत्तियां हिलने लग जाती हैं. ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर्स ऑफ द विंग्स ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल. एक मशीन, वो पेड़ जो है ना, वो एक मशीन की तरह शुरू हो जाता है, यानी उसमें शोर आने लग जाता है. सारा वृक्ष कांपने लगता है, थरथराने लगता है और उत्तेजित हो जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली. यह उसके परिवार का इंजन है. स्टैंजा 3. शी स्टोक्स इट फुल, देन द फ्लिट्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड.
वह इंजन को पूरी तरह भरती है और फिर उड़कर के टहनी के दूसरे सिरे पर बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वह अपने चेहरे के धारीदार पहचान वाले हिस्से को चेहरे को दिखाती है। देन विद आयरी डेलिकेट विसल ट्रिप एंड विस्पर, और वह विचित्र और नाजुक चहचहाती हुई हल्की आवाज़ से अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड लेबनन सबसाइड्स इज एम्प्टी, और फिर जैसे ही वो उस पेड़ में से निकलती है, आकाश की तरफ उड़ती है, वह लेबनन का पेड़ फिर शांत हो जाता है और खाली हो जाता है। आई होप you will all understand this lesson. Bye. Have a nice day.